वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्लस टू में डिफरेंशिएशन। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताया और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताया कि किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं और किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। उससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब डिफरेंशिएशन होगा। जिन फंक्शन की हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक की थी और वो फंक्शंस डिफरेंशिएबल थे, तो उन फंक्शन का डिफरेंशिएशन अब हम डायरेक्ट फार्मूले से निकालेंगे, फाइंड करेंगे। पहले हमने जब फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक की तो फार्मूले से की, फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला अप्लाई करके dy/dx इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। अगर हमने रियल नंबर a पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी तो वो अप्लाई किया। अब हम ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव देखेंगे जो ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है, तो उन्हीं फंक्शंस का हम डायरेक्ट मेथड से डिफरेंशिएशन करेंगे। कुछ डिफरेंशिएशन का पार्ट हमने +1 में भी डिस्कस किया था, तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक फॉर्मूलाज देखेंगे, उसके बाद रूल्स देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज जो डिफरेंशिएशन के लिए यूज होंगे वो हमें लर्न करने होंगे। तो जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है dy/dx ऑफ x की पावर n। यहाँ पर वेरिएबल x है, dy/dx हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास x है, x का ही डिफरेंशिएशन होगा, n हमारे पास कांस्टेंट है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका याद रखेंगे, दिस इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। तो ये जनरल फॉर्मूला है, इससे x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5 किसी का भी डिफरेंशिएशन निकल सकता है। सेकंड फॉर्मूला हम देखेंगे dy/dx ऑफ e की पावर x, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है, e कांस्टेंट है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, याद रखिएगा। थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा dy/dx ऑफ log x। log x का भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, इसका बेस e है, यानी कि नेचुरल बेस पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपने लर्न करना है dy/dx ऑफ a की पावर x। e की पावर x और a की पावर x में फर्क है। यहाँ पर e फिक्स है, लेस देन 3 और ग्रेटर देन 2 के बीच में लाई करता है, और a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नॉट इक्वल टू 1। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा a की पावर x इंटू लॉग a। बेस नेचुरल ही होगा, इसमें e होगा, तो दिस इज a की पावर x। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे, फॉर्मूला नंबर 5 dy/dx ऑफ sin x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। डायरेक्ट अप्लाई करना है हमने और डायरेक्ट याद रखना। 6 dy/dx ऑफ cos x, इसका फॉर्मूला होता है माइनस sin x, cos x का माइनस sin। 7 dy/dx ऑफ tan x। tan x का डिफरेंशिएशन होता है secant स्क्वायर x। एंड फॉर्मूला नंबर 8 dy/dx ऑफ cot x, इसका होता है माइनस secant स्क्वायर x ऑफ शुरू से करिए dy/dx ऑफ secant x। secant x का डेरिवेटिव होता है secant x इंटू tan x।
नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आ गए, साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट कोसिकेंट। 11th में डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट सी, कुछ भी कांस्टेंट 1 2 3, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव याद रखो 0 होता है आपके पास। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये +1 में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हमने काफी डिफरेंशिएशन +2 में करना है। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, इसको आपको लर्न करना ही होगा। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सिर्फ स्टैंडर्ड जर्नल है, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा। डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट 17 डी बाई डी एक्स कोसिकेंट इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स। यानी कि अगर आपके पास है अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन है तो उसका भी डायरेक्ट डेरिवेटिव आप लिख सकते हैं। 1 अपॉन डिनोमिनेटर में सेम फंक्शन आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, और बस उसके साथ आप यहाँ पर 2 और लगा दो। तो ये जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, इसका हम डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अब हमने डिफरेंशिएशन करना है फंक्शंस का, तो उसके लिए कुछ रूल्स हम देखते हैं। कुछ +1 के रूल्स भी हैं और बाकी +2 में हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट है सम रूल। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट रूल है सम रूल। सपोज कोई फंक्शन है जिसका हमने डिफरेंशिएशन करना है f(x1) प्लस माइनस f(x2) प्लस माइनस f(x3) एंड सो ऑन प्लस माइनस f(xn). ये कोई फंक्शन है f(x1) बीच में प्लस या माइनस साइन हो सकता है, f(x2) प्लस माइनस f(2), और हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम इसका सेपरेटली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स f(x1) फिर प्लस माइनस डी बाई डी एक्स f(x2) फिर प्लस माइनस डी बाई डी एक्स f(x3) एंड प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ f(xn). पहले x1 का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर जो भी साइन बीच में होगा f(x2) फिर f(x3) एंड सो ऑन। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ।
सपोज हमारे पास फंक्शन है dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस log x प्लस a sin x। इसका हमने डिफरेंशिएशन करना है डायरेक्ट मेथड से। अब हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करनी है, तो हम पहले e की पावर x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर log x का, फिर sin x का। तो वी कैन राइट dy बाई dx ऑफ e की पावर x प्लस dy बाई dx ऑफ log x प्लस dy बाई dx ऑफ sin x। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, log x का हो जाएगा और sin x का हो जाएगा। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस log x का 1/x प्लस cos x, ये हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा किसी भी फंक्शन का सम रूल से। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, डिफरेंशिएशन विद प्रोडक्ट रूल। +1 में ही है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है? सपोज दो फंक्शन की प्रोडक्ट हमको गिवन है, एक फंक्शन सपोज f(x) है और एक फंक्शन g(x) है। अब हमने इस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है डायरेक्ट मेथड से। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्लस माइनस का नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। तो फर्स्टली वी डू डेरिवेटिव ऑफ f(x) एंड gx को हम कांस्टेंट रखेंगे। पहले हमने f(x) का डेरिवेटिव कर लिया, gx को कांस्टेंट, बीच में प्लस साइन आएगा, माइनस नहीं आएगा, ऑलवेज रिमेंबर। फिर हम डेरिवेटिव करेंगे gx का और f(x) कांस्टेंट आ जाएगा। सो दिस इज द प्रोडक्ट रूल। सपोज d बाई डी एक्स हमें करना है e की पावर x इंटू साइन x। अब दो अलग अलग डिफरेंट फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो ऐसे फंक्शन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं इसका डेरिवेटिव। फर्स्टली हम डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x का, साइन x को एज इट ऐसे ही रखेंगे, फिर प्लस, अब हम डेरिवेटिव करेंगे साइन x का और e की पावर x को एज इट ऐसे ही रखेंगे। तो क्या आ जाएगा? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, साइन x ऐसे ही आ जाएगा, प्लस अब साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, e की पावर x ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया प्रोडक्ट रूल से। 3 रूल्स देखते हैं। डिफरेंशिएशन विद क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल से डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? फंक्शन मैंने लिया है u अपॉन v, t बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v। जो क्वोशिएंट रूल अप्लाई होता है वो फ्रैक्शन में होता है। हमारा फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तभी हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर डिनोमिनेटर v को कांस्टेंट लिखेंगे और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा du बाई डी एक्स माइनस, अब हम न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे u को और डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर का d बाई डी एक्स। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ऑलवेज रिमेंबर, बीच में माइनस साइन आना चाहिए, फिर बच्चे प्लस साइन लगा देते हैं, वो गलत है। तो याद रखें कि डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस
न्यूमिनेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इसको मैं इस तरह से भी आपको समझा देता हूँ, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना, फिर डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखना, डी बाई डी एक्स करना, न्यूमिनेटर का माइनस, अब आप कांस्टेंट करेंगे न्यूमिनेटर को और डेरिवेटिव करेंगे डिनोमिनेटर का। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। फंक्शन है हमारे पास 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फ्रैक्शन में फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमको क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं, लेट्स सी। हम सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर हम 1 प्लस एक्स को कांस्टेंट रख देते हैं, फिर हम डेरिवेटिव करते हैं 1 माइनस एक्स न्यूमिनेटर का, फिर माइनस साइन, फिर हम डेरिवेटिव करते हैं डिनोमिनेटर का 1 प्लस एक्स और न्यूमिनेटर को कांस्टेंट रख देते हैं। तो सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स को कांस्टेंट रखा हुआ है, 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन सम रूल से 1 का 0, एक्स का -1, तो -1 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 1 प्लस एक्स का 1 आ जाएगा एंड 1 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल होकर के -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। तो क्वोशिएंट रूल डिवीजन या डिवीजन रूल सेम है। ये सारे के सारे रूल्स हम अगले अपने डिफरेंशिएशंस के क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। सम रूल भी अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करेंगे, डिवीजन रूल भी अप्लाई करेंगे और चेन रूल भी अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम कुछ नेक्स्ट रूल्स और देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसको हम चेन रूल भी बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है, काफी अप्लाई होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। देखते हैं कंपोजिट फंक्शन। आप जानते ही हैं फॉग या गॉफ। मान लीजिए सपोज g ऑफ f का हमने डेरिवेटिव करना है, तो बेसिकली ये इक्वल होता है d बाई डी एक्स g ऑफ fx। अब ये दो फंक्शन से मिलकर के एक नया फंक्शन बना है। ये एक फंक्शन है, रियल फंक्शन है, और ये f और g से मिलकर बना है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे। तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से यूज करना है, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका तरीका आप याद रख सकते हैं। हम पहले डेरिवेटिव करते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं, पहले एक्सटर्नल फिर इंटरनल। तो पहले हम डेरिवेटिव करेंगे g का। तो मैं इसको g के डेरिवेटिव को दिखा रहा हूँ, g डैश से g डैश, और जो इंटरनल फंक्शन है वो एज इट ऐसे ही रख सकते हैं हम। उसके बाद हमने डेरिवेटिव करना है जो हमारा इंटरनल फंक्शन है f ऑफ x। तो मेरा डेरिवेटिव हो जाएगा g डैश fx इंटू इसका डेरिवेटिव मैं दिखा रहा हूँ fx से। तो दिस इज द दो फंक्शंस के कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आ गया। इसी तरह से जितने मर्जी फंक्शंस हो उनका जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा उसका जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो हम चेन रूल से करते हैं कंपोजिट फंक्शंस का। तो चेन रूल से पहले पहला फंक्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर लास्ट में। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इसको चेन रूल बोलते हैं।
पहले एक्सटर्नल का फिर इंटरनल का। पहले मैंने जी का कर लिया फिर एफ का कर लिया, क्योंकि इसमें दो फंक्शन है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास डेरिवेटिव है ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, स्टैंडर्ड फंक्शन होता है e की पावर x, लेकिन ये e की पावर x स्क्वायर है। अब हमने इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इसमें हमने चेन रूल अप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम e का डिफरेंशिएशन करेंगे। e मीन्स e की पावर x का, तो वो हो जाएगा आपके पास से e की पावर x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम डेरिवेटिव कर देंगे x स्क्वायर का, तो हमारे पास हो जाएगा e रेज टू पावर x स्क्वायर इंटू 2x। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम कंपोजिट फंक्शन में चेन रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं चेन रूल का। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग साइन एक्स। अब इसमें एक फंक्शन साइन है, एक लॉग है। लॉग भी स्टैंडर्ड नहीं है, साइन भी स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि लॉग के साथ x नहीं साइन x जुड़ा है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे। फर्स्टली हम साइन x का, मैंने बताया था कि स्टार्टिंग से चलना, पहले एक्सटर्नल फिर ये इंटरनल, ये इसके लिए एक्सटर्नल बन जाएगा और लास्ट में इसका। तो हम पहले साइन x का डिफरेंशिएशन कर देंगे cos, और आगे एज इट ऐसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने डेरिवेटिव करना है log ऑफ साइन एक्स। तो अब cos log साइन एक्स, अब इसके लिए log एक्सटर्नल हो जाएगा साइन के लिए, तो log का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन साइन एक्स। और अब नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव हो जाएगा साइन एक्स का, यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ log ऑफ साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। अब साइन एक्स का कितना हो जाएगा cos x। इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो सकता है हमारे पास cos ऑफ log साइन एक्स इंटू साइन एक्स, cos x अपॉन साइन एक्स क्या लिख सकता हूँ मैं, cot x। ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया इस फंक्शन का, जो कि चेन रूल से हुआ।